Hello students, this is Nishi Mishra, your social studies teacher at Mount Literacy School, Jhansi. In the previous lecture, we started History chapter number 3, Ruling the Countryside, under which we studied about the land revenue system and we discussed about the permanent settlement and the Mehelwari settlement. Today, we are going to study about the Ryotwari system of tax collection and the Indigo revolt. So, Ryotwari system of tax collection was started by Alexander Reed in some of the areas, whereas it was extended all over the south by Thomas Munro. Under this system, the ryot means farmer itself. The ryots were made responsible to give taxes directly to the government. In the Mehelwari settlement, the village headman was there, जो villagers से tax collect करता था, whereas in the Ryotwari system, the farmer himself was made responsible to give the taxes directly to the government. But later on, this system also had to be removed just because the revenue officials kept the very high amount of taxes which the farmers were unable to pay to the government. So this was the Ryotwari system of land revenue system. Now, what is indigo? तो स्टूडेंट्स, इंडिगो इज़ अ क्रॉप. इंडिगो एक कलर होता है, एक प्लांटेशन होती है जिससे क्या निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, एंड दोज फ्लावर्स आर ब्लू इन कलर दैट आर यूज्ड टू डाई द क्लोथ. अगर किसी कपड़े, वाइट कपड़े को अगर हमें ब्लू कलर में चेंज करना हो तो वी यूज़ इंडिगो डाई. So here in India, the Britishers saw that we are having the very good quality of indigo cultivating in India, and that is why they demanded indigo from the Indian farmers. But the farming of indigo was confined to some very small patches of land, just because after the cultivation of the indigo, the land becomes barren. It is of no use then. 2-3 प्लांटेशन के बाद में ही वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो है बैरन हो जाता है और फिर उस पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते. एट द सेम टाइम इंग्लैंड में जो है क्या हो रहा था, वो इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, तो उनको जो है क्या चाहिए पड़ता था, डाई चाहिए पड़ता था टू कलर दी क्लोथ. तो वो पहले क्या है, वोड यूज करते थे. वहां पर इंग्लैंड में जो है वोड इज अगेन अ डाई जो कि ब्लू कलर देता है और जो यूरोप में ही पैदा होता था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया से इंडिगो ले जाने लगे ब्रिटेन में, तो वहां पर भी इसका विरोध हुआ दैट दी ब्रिटिशर्स शुड नॉट ब्रिंग दी इंडिगो टू ब्रिटेन जस्ट बिकॉज जो वोड के प्लांटर्स थे उनको इससे नुकसान हो रहा था. लेकिन बाद में काफ़ी सालों बाद में भी द प्रपोर्शन ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया had gone up to 95% just because of its good quality. Now, there are basically 2 systems of indigo cultivation in India that was introduced by the Britishers. Number 1 was niche cultivation and number 2 was ryoti cultivation. Niche मतलब हिंदी का वर्ड है, निज मीन्स अपना, खुद का, खुद की मर्जी से, एंड र्योती मतलब था, र्योत मतलब होता है फार्मर. तो फार्मर से हम कहकर इंडिगो जो है प्लांट करवा रहे हैं, दैट इज र्योती कल्टिवेशन. सो निज कल्टिवेशन में क्या था, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स दैट इज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल, like his own land or rented.
and niche planters cultivated rice on their best fields when they wanted. मतलब जिनका खुद अपनी मर्जी से जो इंडिगो कल्टिवेट कर रहे थे वो जो है अपनी जो बेस्ट ऑफ द फील्ड्स थी वहाँ पर राइस कल्टिवेट करते थे, और कुछ जो पैचेस ऑफ लैंड बच जाता था उसमें जो है इंडिगो प्लांटेशन किए जाते थे. वेयरएज जो र्योति कल्टिवेशन था इसमें द प्लांटर्स forced the farmers to sign a contract and forcefully gave them the cash advances at low rate of interest to produce indigo. जो प्लांटर्स थे उन्होंने फार्मर्स को फोर्सफुली एडवांस में अमाउंट देते थे कि ये पैसा आप पकड़िए और आप वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि आपको ये हम पैसा दे रहे हैं टू ग्रो इंडिगो. और फार्मर्स बेचारे इतने गरीब थे कि पैसा देख के उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती थी कि वो प्लांटर्स को मना कर पाए. बट दैट वॉज ऑल्सो फोर्सफुली डन बाय द प्लांटर्स टू द फार्मर्स, और वो उनको एक तरीके से किसमें लोन साइकिल में फंसा लेते थे. एंड द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लेस. और फार्मर्स को जो इंडिगो प्रोड्यूस करने पे प्राइस जो मिलता था वो बहुत कम मिलता था, क्योंकि वो इसके एहसान तले उनको बोलते थे कि हमने आपको लोन दिया है, उस पैसों से आपने ये उगाया है, तो यू विल नॉट गेट दी हाई अमाउंट फॉर योर प्रोडक्शन. एंड दिस फिर क्या होता था, एवरी टाइम जो है ये साइकिल चलती रहती थी, एंड वो फार्मर जो एक बार इंडिगो कल्टीवेशन में फंस जाता था कैन नेवर गेट रिड ऑफ इट जस्ट बिकॉज वो लोन साइकिल में फंस चुका होता था. दे डिड नॉट हैड एनी मनी टू रीपे द लोन बैक, और वो इंटरेस्ट ही उसका पे करता, एंड एज अ इंटरेस्ट दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो फॉर द प्लांटर्स. So as indigo had deep roots, it exhausted the soil fertility rapidly. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या होता था कि इंडिगो का एक दो बार की प्लांटेशन के बाद ही सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी. So this was र्योति cultivation and निज cultivation. What happened? मतलब क्यों ब्लू रिबेलियन हुई, क्यों लड़ाई हुई, क्यों इंडिगो रिवोल्ट हुई? मैंने आपको र्योति कल्टीवेशन के बारे में बताया, यानी कि दी प्लांटर्स वर फोर्सिंग द इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो फॉर देम, वेयरएज जहां पर वो ये चाहते थे कि जो उनकी बेस्ट ऑफ द फील्ड्स है वहां पर वो राइस उगाएं, क्योंकि वो राइस उनके खाने के भी काम आता था और हाई अमाउंट पे वो बेच भी दिया जाता था. लेकिन जब इन सब चीजों से परेशान हो गए, देन इन मार्च 1859 कई सारे जो इंडिगो र्योट्स थे, इन लोगों ने लोकल जमींदार का सपोर्ट मिलके दे स्टार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स इन बंगाल, एंड दे रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो, एंड they also refused to pay the interest amount to the planters. They attacked on the indigo factories, and the planters were beaten up. Then the Rhodes swore that they would no longer take advances and sow indigo, nor will be bullied by the planters. Then the intellectuals from the Calcutta supported this rebellion by writing about the misery of the Rhodes and tyranny of the planters and the horrors of the indigo system. ये रिवोल्ट को सपोर्ट मिला. कुछ जो अच्छे राइटर्स थे उन्होंने इसको इस बारे में लिखा कि इस तरीके से अत्याचार हो रहा है ऑन द इंडिगो प्लांटर्स. दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स, एंड they spreaded this revolt to other parts of the country also. So this was all about the indigo rebellion. As a result of this rebellion, the British government brought the military to save the farmers from these to save the planters from this rebellion. And they also set up a commission to inquire about the system of indigo production. Then the commissioners found the planters guilty, and then they declared that the Rhodes
can fulfill their present contract, and now they could refuse to produce refuse to produce indigo in future. So this was the result of this indigo rebellion. So with this students, we are done with chapter number 3 of history. I hope it is clear to you all. Thank you so much.